वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। बेटा लास्ट लेक्चर के वीडियो में हम जीपी ही डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम जीपी ही डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में हमने एपी डिस्कस कर ली थी। जीपी के बारे में हम nth टर्म पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं, कॉन्सेप्ट सारी एक दिन बता चुके थे। अब आज हम कुछ सम पर बेस्ड प्रॉब्लम रख रहे हैं, तो हम देखेंगे इनको किस तरीके से टैकल करें। कभी कभी क्या करता है टीचर, डायरेक्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं देता है। यू विल हैव अ प्रोग्रेशन विच इज़ रिड्यूसेबल टू जीपी। आप एक ऐसा प्रोग्रेशन रखेंगे जो जीपी में रिड्यूस कर सकते हैं, बट एक्चुअली में जीपी नहीं होगा। तो इस कैटेगरी के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा यहाँ प्रैक्टिस की बहुत नीड है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ 6 + 66 + 666 टिल n टर्म्स। इसका हमें सम इवेलुएट करके देना है। अब अगर मान लीजिए बच्चे ने ये प्रॉब्लम पहले से नहीं सॉल्व किया है, तो उसके सामने कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी वो देखिए। हमने Sn = 6, 66 and 666 टिल n टर्म्स। अब आप देखिए क्या ये जीपी है? 66/6 ये तो बेटा 11 होता है, बट 666/66 ये तो कटेगा ही नहीं, पूरा कैंसिल ही नहीं हो रहा है। तो ये 11 कहाँ से आ जाएगा? ये जीपी तो नहीं है। अब इसमें देखें क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ डिफरेंस 60 का है, अगली बार 600 का डिफरेंस है। ये एपी भी नहीं है। तो वी आर हैविंग ए प्रोग्रेशन विच इज़ नीदर एपी नॉर जीपी। ना ही तो एपी है और ना ही जीपी है। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि इसको हम टैकल कैसे करें। प्रॉब्लम बहुत इजी है, ये बहुत सिंपल है। जिन बच्चों ने पहले से किया होगा, अपने स्कूल टीचर से समझा होगा या ट्यूटर से किया होगा, तो वो फटाफट कर लेंगे। एक छोटा सा स्टेप है, उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। हाँ, अगर कोई बच्चा बिना टीचर की हेल्प के, बिना ट्यूटर की हेल्प के, बिना अपने बड़े भाई बहन की हेल्प से सॉल्व कर देता है, तो रियली ही और सी इज़ जीनियस। ये हमारी एक ओपिनियन है कि अगर इस प्रॉब्लम को बच्चा विदाउट हेल्प ऑफ अदर एबल टू डू, देन ही और सी इज जीनियस। हाँ, किसी ने बता दिया उसके बाद करने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब भी कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा एक ही टारगेट होता है कि जो भी नंबर रिपीटेड है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 इसमें कॉमन लेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 1 + 11 + 111 टिल n टर्म्स। इसको कॉमन लेने के बाद हर प्रॉब्लम को 9 से मल्टीप्लाई करना है और 9 से ही डिवाइड करना, बस यही स्टेप है। 9 से मल्टीप्लाई करना है और 9 से डिवाइड करना है। अगर ये आपको याद आ जाता है एग्ज़ाम में, तो ये प्रॉब्लम आपका पक्का फिनिश हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, 9 + 99 + 999 टिल n टर्म्स। अब क्या करेंगे हम, दिस इज इक्वल टू, ये 6/9 या 2/3 जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिख लीजिए। ये लिखेंगे आप 10 - 1 प्लस, दूसरा लिखेंगे आप 100 - 1, तीसरा लिखेंगे आप 1000 - 1 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। ये आपने प्रॉब्लम अपना लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे 10, 100, 1000 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ रहे हैं। बाकी 111 आ रहा है, तो इसको दो जगह शिफ्ट कर अरेंज कर लीजिए। 6/9 यहाँ लिखो 100, वो 10 + 100 + 1000 एंड टिल n टर्म्स। ये तो हमने पहले वाले टर्म्स लिख लिए एक ब्रैकेट में, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1 + 1 टिल n टर्म्स। ठीक है बेटा, तो बस एक छोटा सा ही पॉइंट था हमारा कि हमें 9 से मल्टीप्लाई करना था, 9 से डिवाइड करना था।
ये छोटा सा पॉइंट अगर आपके ब्रेन में सेट है तो ये प्रॉब्लम पक्का हो जाना, फिर कुछ भी नहीं है। दिस इज इक्वल टू, पहले आपको जीपी नज़र आ रही होगी। इस जीपी के लिए आप देख रहे होंगे पहला टर्म आपका कितना है, 10 है। इवन कॉमन डिफरेंस, वो कॉमन रेशियो भी 10 है। लगा दीजिए फार्मूला, तो 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1। ये तो हो गया फर्स्ट, आपने कर दिया एडजस्ट। माइनस 1 को n टाइम ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, n इंटू 1, या ओनली n लिख दो, ओनली n लिखना ज़्यादा बेटर है। ये हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको चाहो तो आप कितना लिख सकते हो, 2/3, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। अब कभी कभी आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, n टर्म ना दे करके 10 टर्म्स तक का सम करा ले। तो कुछ बच्चे तो भाई हमारे क्या करेंगे, अगर 10 टर्म के लिए करता है तो 6, उसके बाद लिखेंगे वो 66, उसके बाद लिखेंगे 666, ऐसे वो 10 टर्म तक लिखने के बाद ऐड करेंगे। अरे बहुत टाइम लगेगा। आप n टर्म तक का सम निकालिए, n को 10 से रिप्लेस कर दीजिए। अगर ये 10 टर्म तक का सम पूछता है तो 2/3 10/9 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस 1 माइनस 10। तो कभी कभी पर्टिकुलर केस टीचर दे देता है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे अगर कोई भी टर्म बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे आपको कॉमन लेना है, दैट्स ऑल। हमने इसी पर बेस सेकंड क्वेश्चन भी रखा है कि अगर थोड़ा बहुत आपको इसमें कुछ मिस हो जाता है तो सेकंड में आप कंफर्म कर लें उसको कि कैसे टैकल करेंगे। तो नाउ वी आर टेकिंग सेकंड प्रॉब्लम ऑफ दिस सेट। ये 5 प्रॉब्लम का सेट लिखा है हमने। अब इस सेट का हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे। सेकंड में आप देखिए पहले ही इन्होंने डेसिमल लगा रखा है, 0.8 प्लस 0.88 प्लस 0.888 टिल n टर्म्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने जो सीखा है वही लगाएंगे हम। हमने 8 कॉमन लेना है, 0.1 लिखना है, 0.11 लिखना है, 0.111 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। ये पहला स्टेप हो गया। अभी हमने बताया था आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 9 से और 9 से ही डिवाइड करना है। तो 0.9 0.99 प्लस 0.999 एंड टिल n टर्म्स। ये आपका आ गया प्रॉब्लम। जैसे पहले में कुछ एडजस्टमेंट किया था, यहाँ पर भी कुछ करेंगे। 8/9 इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस 0.1, दूसरे को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01, प्लस थर्ड को 1 माइनस 0.001 एंड प्लस सो ऑन टिल n टर्म्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 8/9। दोनों को अलग अलग रीअरेंज कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 1, हाउ मैनी टाइम्स, n टाइम्स, माइनस सेकेंड ब्रैकेट में 0.1 0.01 प्लस 0.001 टिल n टर्म्स। हमने दो जगह कर दिया एडजस्ट। पहले वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8/9 ये तो सीधा सीधा n हो गया माइनस। ज़रा सेकंड देखिए, इसके लिए आप अगर थिंक करेंगे तो आपका a कितना आ रहा है, a आपका 0.1, इवन r भी कितना आ रहा है, 0.1 ही तो आ रहा है, 0.1/0.1 दैट इज़ कमिंग 0.1 ही आएगा। लगा दीजिए फार्मूला, a 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1। दिस इज इक्वल टू, सॉल्व कर डालिए तो ये 8/9, ये n माइनस यहाँ आएगा 0.9, ये 1/9 हो जाएगा, 1/9 इंटू 1 माइनस 0.1 होल पावर n।
दैट्स ऑल। अगर आप चाहें तो इसको 1/10 की पावर n भी लिख सकते हैं, नहीं तो 0.1 की पावर n। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। जैसे हमने फर्स्ट किया था वैसे ही सेकंड सॉल्व किया है। हमने फर्स्ट में 6 को कॉमन लिया था, सेकंड में हमने 0.8 को कॉमन लिया और हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थर्ड प्रॉब्लम थोड़ा हमने और अच्छा रखा हुआ है इसमें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि टीचर जो भी आपसे पूछना चाहे वो आप पहले से ही प्रैक्टिस कर चुके हों। अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से ही है उस टाइप के क्वेश्चन की, तो फिर एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं होता है। अब ये प्रॉब्लम ऐसे है कि अगर एक स्टेप नहीं स्ट्राइक किया तो फिर बैठे रहेंगे, और अगर आपको वो स्टेप पता है, मतलब पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है, तो फिर समस्या नहीं आती है। तो थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड अभी हम सॉल्व करते हैं। साइड में थोड़ा आपके सामने डिफ़ाइन करना चाहेंगे। 5 + 5.5 एंड 5.55 एंड 5.555 टिल सो एन टर्म्स तक है। इसमें ना तो डेसिमल्स वाले ही नंबर हैं सारे और ना ही विदाउट डेसिमल वाले हैं। अगर आप अपनी अभी पुरानी वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 5 आपने कॉमन लिया, ये 1.1 आ जाएगा, ये आपका 1.11 आ जाएगा और ये आपका 1.111 आ जाएगा एंड सो। इसके बाद आप क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 1 + 1 + 1 एंड टिल एन टर्म्स तक जाएंगे आप, प्लस। अब दूसरे में क्या होगा, प्रॉब्लम आपके सामने क्या आएगी, यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पहले 0.1 होगा, फिर 0.11 होगा, फिर 0.111 होगा, टिल ये कितने टर्म होंगे, n-1 टर्म होंगे। यहाँ पर n टर्म होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हो तो जाएगा प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम नहीं आनी है आपको सॉल्व करने में। यहाँ आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि n-1 टर्म लिखने हैं। एक तो मेथड ये आप ऑप्ट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड जो अभी तक आप कर रहे थे उसी को फॉलो कर लो। केवल इस 5 का प्रॉब्लम है तो हम उसको अलग कर देते हैं। तो दूसरा मेथड आपका क्या हो सकता है, Sn = आप प्रॉब्लम को ऐसे लिख दीजिए, 5 + 0.5, डेसिमल को अलग करते जाइए, 5 + 0.55 टिल n टर्म्स। अभी तो n टर्म्स ही हैं, टिल n टर्म्स। दिस = बेटा ये वाला 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 कितनी बार है, n टाइम्स है। तो इसको तो ऐसा करो, 5n लिख के ख़त्म करो, प्लस क्या बचेगा आप, 0.5 प्लस 0.55 एंड प्लस आगे वैसे बेसिकली 555 प्लस हाउ मैनी टाइम्स, n-1 टर्म। बस यही एक स्टेप है जहां आपसे गलती हो सकती है। बेसिकली ये 0.5, 0.55 ये पहले टर्म में नहीं आया हुआ है, तो टोटल ये n-1 टर्म में है। अब तो जैसे यहाँ कर रहे थे वैसे यहाँ करेंगे। ये भी आपका एक्चुअल में 5n ही तो आना था, तो दोनों एक ही हैं, उसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है कुछ भी। तो दिस = ये आ जाएगा 5n प्लस यहाँ से क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, तो ये आपका आएगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 एंड टिल n-1 टर्म। अब तो जो आप अभी कर रहे थे ना, उसी चीज़ को आप रिपीट करते रहेंगे। दिस = 5n प्लस 5/9 और यहाँ लिखेंगे 0.9 प्लस 0.99 एंड टिल n-1 टर्म्स। ठीक है, अब इससे फिर बना दीजिए आप, 2 सीरीज़ बनाइए। पहली बनेगी आपकी 1 - 0.1 प्लस दूसरी बनेगी 1 - 0.01 प्लस सो ऑन सीधा, और n-1 टर्म। पता है बनना तो एक जैसा ही है, बार बार क्यों ज़्यादा लिखो। दिस = 5n प्लस 5/9। फिर हम ये एडजस्ट कर देंगे एक साथ, ये वाला, ये
ये ऐसे ही आएगा। तो कितना आएगा ये n-1, नॉट n, अब की बार ये n-1 टाइम ऐड हो रहा है, माइनस यहाँ लिखेंगे 0.1 प्लस 0.1 प्लस नेक्स्ट जो भी है n-1 टर्म्स। यहाँ तक आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते थे, या हमने पहले ही इसको जो डेसिमल से अलग पार्ट था, विदाउट डेसिमल था हमारा, दैट वाज इंटीजर नंबर, उसको हमने अलग कर दिया था। तो दोनों ही मेथड से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ना तो यहाँ कुछ करना है ना यहाँ कुछ करना है, बस जो भी है वो इसी जगह पर है आपके पास। तो अब ये कितना आ जाएगा 5n प्लस 5/9, n-1 तो रहेगा ही रहेगा, और माइनस ये सम जैसे अभी किया था आपने 0.1, फर्स्ट a लिखा है 1 माइनस 0.1 की पावर n-1 डालना है बेटा, यहाँ गलती नहीं करनी है। एंड 1 माइनस r 1 माइनस 0.1, बस अगले स्टेप में आंसर ही देना है और कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा 5n प्लस 5/9, यहाँ आ जाएगा n-1 एंड माइनस ये 1/9 और ये होगा 1 माइनस 0.1 टू द पावर n-1। दैट्स आवर आंसर। यही हमारा आंसर है। यहाँ 0.1/0.9 होगा तो डेसिमल से डेसिमल काट दिया, तो यही अपना आंसर है। प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो हमने तीनों ही प्रॉब्लम एक ही मेथड पर रखे थे, थोड़ा सा इनमें चेंज था। एक में डेसिमल का इम्पोर्टेंस नहीं था, दूसरे में डेसिमल लगा था, तीसरे में इंटीजर प्लस डेसिमल दोनों ही आ गए थे। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हम कर सकते हैं। मे भी आपको एग्ज़ाम में इन तीन पर बेस्ड एक क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि टीचर कोशिश करता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं दिया जाए, सीधा सीधा जीपी नहीं दिया जाए, रिड्यूसेबल टू जीपी हो, बच्चे को कुछ नया थिंक करना पड़े। तो नया थिंक करने पर ही बेस्ड ये तीनों क्वेश्चन थे। अब फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी रिड्यूसेबल टू जीपी है। आप देख रहे होंगे जीपी तो नहीं बन रहा है, 103/11 और 1005/103 ये तो बराबर नहीं आ सकते हैं। एपी भी नहीं बन रहा है। तो ये ना तो जीपी है फ़िलहाल और ना ही एपी है। कुछ हमें अपनी तरफ से ही करना है। करते हैं फोर्थ में। Sn इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 10 + 1। 103 को लिखेंगे हम 100 + 3 एंड प्लस, अब की बार 105 वो 1005 है तो 1000 + 5 टिल n टर्म्स। बस थोड़ा सा एक छोटा सा स्टेप लगा दिया हमने। दिस इज इक्वल टू, दो जगह इसको कर दो एडजस्ट, 10 + 100 + 1000 एंड टिल n टर्म्स। ये फर्स्ट हो गया, प्लस दूसरे में 1 + 3 + 5 टिल n टर्म्स, ये भी n टर्म्स है। अब कितना अच्छा प्रॉब्लम है एग्ज़ाम में, आपसे जीपी भी पूछ ली है, ये क्या है जीपी है, और आपसे एपी भी पूछ ली है, ये क्या है एपी है। पहले में n टर्म है हमारे किसके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, दूसरे में n टर्म्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। दोनों ही फार्मूले अप्लाई कीजिए, काम ख़त्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 10 ये होगा 10 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 10 - 1 प्लस n/2, 2a 2 प्लस n-1 इंटू d मीन्स 2 है, n/2 2a 2 × 1 2 प्लस n-1 नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू d। इसको आप लिखेंगे 10 टू द पावर n-1 ओवर 9 और प्लस ये लिखेंगे n/2 2n + 1। दैट्स योर आंसर। यही हमारा आंसर है। तो ये चार प्रॉब्लम हमने सम के रखे थे, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड एक भी नहीं रखा, थोड़ा सा आपको थिंक करने के लिए छोड़ा था। अब आते हैं हम फिफ्थ प्रॉब्लम पर। एक प्रूविंग का प्रॉब्लम भी दे दिया है। इसमें हमने क्या किया है कि सारे ही आपसे फार्मूले अप्लाई करवा लिए। सम के बारे में भी आप थिंक करो, प्रोडक्ट है तो वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली कुछ
सम से रिलेटेड तो लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको थिंक करना पड़ेगा क्या लगेगा। दूसरा तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है, तो वहाँ सम तो लगाना ही है। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको टैकल करते हैं। एस बी द सम, पी इज़ द प्रोडक्ट एंड आर इज़ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म ऑफ ए जी पी, देन वी हैव टू प्रूव समथिंग। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने फिफ्थ में सबसे पहले लिखा लेट ए इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म हमने मान लिया है ए है, एंड स्मॉल आर लेट अस सपोज दैट कॉमन रेशियो, ये हमने मान लिया है कॉमन रेशियो। कैपिटल आर तो हम मान नहीं सकते हैं, कैपिटल आर तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है। तो अब हम पहले एस निकालेंगे। एस इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। अब बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर क्यों नहीं लगाया। आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसने कुछ बताया ही नहीं कॉमन रेशियो एक से कम है या एक से ज़्यादा है। हमने यहाँ पर मान लिया आर वन से ग्रेटर है, तो हमने आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन लगा दिया है। आप चाहते तो वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर लिख सकते थे। तो ये एस आ गया। पी मीन्स प्रोडक्ट है ए वन मल्टीप्लाइड बाई ए टू ए थ्री टिल ए एन। ए वन का मतलब तो ए ही है, ये हो गया ए आर, नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाई ए आर स्क्वेयर एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन। देखो बेटा, अब एक बार, दो, तीन, और ये आपका एन टाइम्स। तो ए तो एन टाइम है, ए टू द पावर एन। आर पर वन प्लस टू टिल एन माइनस वन, ये आपको दिख रहा है ए पी है। ए टू द पावर एन, आर टोटल नंबर एन माइनस वन अपॉन टू, ए प्लस एल फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, हमने ये लगा दिया। आप चाहते तो एन माइनस वन बाई टू टू ए प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस वन इंटू डी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तो ये आ जाएगा ए की पावर एन एंड आर टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस वन ओवर टू। हमें प्रूव करने में पी स्क्वायर लाना है, तो हम यहाँ से पी स्क्वायर ही लिख देते हैं। पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए टू द पावर टू एन आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन, इक्वेशन नंबर टू। पी स्क्वायर भी हमने फाइनल कर दिया। सबसे पहले हमने एस निकाला है, एस की वैल्यू है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसके बाद हमने पी निकाला और पी की हेल्प से पी स्क्वायर निकाल दिया। अब अपना टारगेट है कैपिटल आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना। कैपिटल आर क्या है, रेसिप्रोकल्स का सम है, वन अपॉन ए, वन अपॉन ए आर, वन अपॉन ए आर स्क्वेयर टिल वन अपॉन ए आर टू द पावर एन माइनस वन। फर्स्ट टर्म वन बाई ए। अब अगर आर ग्रेटर देन वन है तो वन बाई आर पक्का लेस देन वन होगा। भाई ये सोचने वाली बात है, आर इज़ ग्रेटर देन वन तो वन अपॉन आर लेस देन वन। हमने यहाँ आर को ग्रेटर देन वन माना था, तो वन बाई आर लेस देन वन आ जाएगा। अगर हम यहाँ आर को लेस देन वन मानते तो वन अपॉन आर ग्रेटर देन वन हो जाता है। तो ये ए इंटू वन माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस ये रहा, ये निकल आया कैपिटल आर। थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई भी करते हैं, क्योंकि थोड़ा गुंजाइश है यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करने की, तो उसको करके ही देंगे हम। तो ये आ जाएगा हमारा कैपिटल आर इज इक्वल टू वन अपॉन ए, यहाँ आएगा आर टू द पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ये पहुँचेगा आर, और नीचे आएगा आर की पावर एन इंटू आर माइनस वन। सिंपल सा अलजबरा है, बच्चा बड़े आराम से टैकल कर सकता है। यहाँ हमने क्या किया, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर एन, ये यहाँ पहुँचा दिया। ये आर माइनस वन अपॉन आर है, तो ये फोर्थ नंबर पे था, ऊपर पहुँच गया। तो ये कैपिटल आर की वैल्यू है, एंड लेट अस सपोज दैट इट इज़ इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आपने तीनों ही इक्वेशंस कैलकुलेट कर ली हैं। आपको लाना है एस अपॉन आर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे, अब एस अपॉन आर की पावर एन कैलकुलेट करेंगे। हम लिखते हैं एल एच एस।
एस अपॉन आर टू द पावर एन। एस की वैल्यू क्या है हमारी? एस की वैल्यू है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन अपॉन आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? ये है आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू में आर डिवाइडेड बाई आर टू द पावर एन एंड आर माइनस वन, साथ में ए भी यहीं लिख दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये वाला टर्म इससे कट जाएगा और ये वाला टर्म इससे कट जाएगा। ये दो टर्म तो हमारे कैंसिल हो गए हैं, करेक्ट। ये दो टर्म हमारे कैंसिल हो जाते हैं। नहीं, ये वाला टर्म कैसे कैंसिल होगा? ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, सॉरी ये फोर्थ नंबर पे है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये कट हो जाएगा तो प्रॉब्लम ही हो जाती। एस अपॉन आर की पावर एन, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर और उसके बाद क्या बचेगा अपने पास? ये है आर की पावर एन माइनस वन और यहाँ पर भी है आर की पावर एन माइनस वन। तो बेसिकली ये तो कट ही जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा? ये जाएगा ऊपर, तो एक पावर कम बनेगी, आर की पावर एन माइनस वन बनेगी आके। ये आर की पावर एन ऊपर पहुँचेगा, ये ऐसे होगा ना, ये आर की पावर एन अपॉन आर, तो ये बन जाएगा आर की पावर एन माइनस वन। ये और इस पर होल पावर हमने लगाई नहीं थी, बेसिकली इस पर होल पावर एन लग के चल रही है, तो ये होल पावर एन। अब आप दिस इज इक्वल टू कितना लिख देंगे? ए की पावर 2n इंटू आर टू द पावर n इंटू एन माइनस वन, और यही आपका क्या है? RHS है। मतलब दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर, आप देख चुके हैं, यही RHS है। दैट्स ऑल। थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम था, एल्जेब्रिक कैलकुलेशन थी और फार्मूले का ही एप्लीकेशन था। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला है? एस कैलकुलेट किया है। एस कैलकुलेट करने के बाद पी के बाद पी स्क्वायर निकाला है, उसके बाद कैपिटल आर कैलकुलेट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए हमने कैलकुलेशन की है, क्योंकि कैलकुलेशन एरर ना हो जाए। उसके बाद हमें RHS अपना मिल गया है। दैट्स ऑल। हम आगे कुछ प्रॉब्लम और देखते हैं बेटा, इस GP के सम पर ही बेस्ड होंगे, जहां हमें GP अच्छे से अप्लाई करनी है। यस बेटा, हमने कुछ और प्रॉब्लम लिखे हैं। इसमें कोशिश की है ज्योमेट्रिक मीन को भी इन्वॉल्व किया जाए, अर्थमेटिक मीन को भी इन्वॉल्व किया जाए, एंड GP को तो इन्वॉल्व करना ही करना है मुझे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, if the AM of two positive numbers A and B, where A is greater than B, is twice the GM of A and B, then prove that numbers are in the ratio of this। तो इसने दो नंबर दे रखे हैं पॉजिटिव, उसके हिसाब से आगे चलते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे? AM दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ GM। AM कितना होगा? a प्लस बी ओवर 2, दिस इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ AB। बस यहाँ पर ये a और b निकालने का एक सबसे शॉर्टकट मेथड है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल की हेल्प से। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, हो तो जाता है। तो हम आज चाहेंगे कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ही अप्लाई कराएं। आप लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 रूट AB को हमने इधर दे दिया और 2 और ये दे दिया। CND रूल आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, नहीं पढ़ा है तो आप सीख लीजिए। इफ़ A अपॉन B इज़ इक्वल टू C अपॉन D, देन A प्लस B डिवाइडेड बाई A माइनस B, दिस इज इक्वल टू C प्लस D, C माइनस D। इट इज़ नॉन एज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं CND रूल। इफ़ A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, देन डेफिनेटली A प्लस बी ओवर A माइनस बी, मतलब एक बार A में प्लस B करेंगे, एक बार A में माइनस B करेंगे, ऐसे ही C प्लस D एंड C माइनस D भी बराबर आएंगे। आप वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे आपने नंबर लिखा 1/2, दिस इज इक्वल टू 2/4 है। आप लिख दीजिए 1 प्लस 2 ओवर 1 माइनस 2,
2 + 4/2 - 4, ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी -3, और दूसरी वैल्यू भी आपकी कितनी आ रही है -3। तो ये वेरीफाइड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो ये प्रॉब्लम काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए, हम बहुत जल्दी कर लेंगे, नहीं तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो हम अप्लाई करते हैं C&D रूल। यहाँ लिखेंगे a + b + 2√ab डिवाइडेड बाई a + b - 2√ab, दिस इज इक्वल टू 2 + 1/2 - 1। बट यहाँ आप लिख देना C&D रूल, मेंशन कर दोगे तो बहुत बेटर रहेगा। क्या इस a को √a² लिखा जा सकता है, इस √b को √b², इसको √a² और इसको √b²? अगर हम लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये हो जाएगा 2 × √a × √b। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते थे √a + √b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √a बड़ा है ना, √a - √b एंड इट्स होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आएगा 3/1। हम नई लाइन यहीं पर लिख देते हैं, हमारे पास स्पेस थोड़ा शॉर्ट है यहाँ पर। हमने क्या किया, दोनों साइड का रूट ले लिया, तो यहाँ पर भी रूट लगा दिया और यहाँ पर भी रूट लगा दिया। भाई इधर बेसिकली आया तो था स्क्वायर पूरे का, ये होल स्क्वायर था, इसको हमने हटा दिया तो सेकंड साइड में रूट हो गया, ये 1 भी हट जाएगा। तो ये √a + √b अपॉन √a - √b इज इक्वल टू दिस। अगेन C&D लगा दीजिए, तो यहाँ बन जाएगा √a + √b डिवाइडेड प्लस √a माइनस का √b डिवाइडेड बाई √a + √b, माइनस का होगा √a लेकिन प्लस का हो जाएगा √b, दिस इज इक्वल टू √3 + 1/√3 - 1। अगेन क्या लिखेंगे आप, C&D रूल। यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास कितना बचता है, थोड़ा सा हमें रफ़ करना पड़ेगा प्रॉब्लम, तभी हम आंसर ला पाएंगे अपना। तो हमने ये थोड़ी सी जगह बनाई है अपने लिए, इतना पोर्शन रफ़ कर दिया, आंसर तो लिखा होना चाहिए सामने, तभी तो प्रूफ करेंगे हम। ये आ जाएगा 2√a डिवाइडेड बाई 2√b, इट इज़ √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। 2 से 2 कट हो गया, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो यहाँ से a/b 3 + 1 + 2√3 डिवाइडेड बाई 3 + 1 - 2√3। तो ये a/b 4 में से 2 कॉमन ले लो, 2 + √3, यहाँ पर भी 4 2 कॉमन, 2 - √3, ये कैंसिल हो जाएंगे, यही हमारा आंसर है। तो अगर हम यहाँ C&D रूल लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। C&D रूल नहीं लगाते हैं तो ये काफ़ी लंबा प्रॉब्लम जा सकता था। तो बाय दिस वे वी आर एबल टू डू आवर 6th प्रॉब्लम। ये सारे प्रॉब्लम अच्छे दिए हैं, बड़े प्रॉब्लम हैं, इसमें से कुछ प्रॉब्लम तो NCERT में एज इट इज़ दिए हुए हैं, और टीचर जनरली ऐसे प्रॉब्लम को एग्ज़ाम में आपसे चेक करवाता है कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके लिए प्रैक्टिस तो थोड़ी चाहिए ही चाहिए, और ऑन द स्पॉट बच्चे के अंदर डिसीज़न लेने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। 7th है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एप्लीकेशन है, एंड साथ साथ में हमारी जीपी का भी एप्लीकेशन है। ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ, आप सबको पता होगा अल्फ़ा + बीटा होता था -b/a एंड अल्फ़ा × बीटा होता था c/a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ए बी रूट दे रखे हैं x² + 3x + pk, तो सीधा लिखो आप a + b जो है वो माइनस का -3/1, दैट इज कमिंग 3, फर्स्ट इक्वेशन। a × b p/1, दैट इज p, सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही लिखिए आप c + d, डायरेक्ट लिखता हूँ अब मैं, ये होगा आपका 12 एंड c × d ये होगा आपका क्यूब।
तो ये आपने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो मैंने यहाँ बताया है इस फार्मूले को यूज़ करते हुए निकाल दिए हैं। अब करना क्या है, आपको q प्लस पी ओवर q माइनस पी निकालना है। कैलकुलेट कीजिए, देयरफॉर q प्लस पी ओवर q माइनस पी। क्यूब की वैल्यू अपनी कितनी है, यहाँ पर सी डी है और उसकी वैल्यू ए बी है, डिवाइडेड बाई सी डी माइनस ए बी। बट इसने क्या बोला है, ए बी सी डी आर इन जी पी, ये जी पी में भी है। तो सी की वैल्यू कितनी, थर्ड नंबर पे ना, पहले स्टार्टिंग से लिखो। बी होगा ए आर, सी होगा ए आर स्क्वेयर एंड डी होगा ए आर क्यूब। ये वैल्यू डाल दीजिए। तो क्यू प्लस पी ओवर क्यू माइनस पी, दिस इज इक्वल टू सी डी। सी एंड डी मल्टीप्लाई करके लिखो, ए स्क्वेयर आर की पावर 5 प्लस ए बी। ए बी का मतलब हो जाएगा ए स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर आर टू द पावर 5 ए स्क्वेयर आर। इसमें से आप कॉमन ले लो ए स्क्वायर आर, तो ये बचेगा आर की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर की पावर 4 माइनस 1। ये आ गया क्यू प्लस पी ओवर क्यू माइनस पी। इक्वेशन नंबर सपोज हमने इसको 5 दे दिया। Now until and unless we are not able to find the value of r, we cannot get q plus p upon q minus p. So please try to find how we can find r. r कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने ये प्रॉब्लम इरेज कर दिया। हमें तो 17/15 लाना है, तो वो अपने आप आएगा निकल करके। थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, तो प्रॉब्लम को हम नहीं ख़त्म करना चाहते थे यहाँ से। तो हमने अभी तक फर्स्ट एंड थर्ड तो यूज ही नहीं की है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट a प्लस ए आर दिस इज इक्वल टू 3 एंड फ्रॉम थर्ड से हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब दिस इज इक्वल टू 12। तो डिवाइड कर दो इनको, ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब अपॉन में ए प्लस ए आर, दिस इज़ 12 अपॉन 3। ऊपर से कॉमन आ रहा है कितना, ए आर स्क्वेयर, कितना बचेगा 1 प्लस आर। यहाँ से ए कॉमन है, 1 प्लस आर, दिस इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल, तो यहाँ से आर स्क्वेयर की वैल्यू 4 आ गई। जैसे ही आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाती है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से डाल दीजिए। r4 का मतलब हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट इज़ 17 अपॉन 15, हैंस प्रूव्ड। तो इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वाली कॉन्सेप्ट हमने यूज की, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी अप्लाई करना पड़ गया। हमने अप्लाई किए, पहले हमें चाहिए था q प्लस पी एंड q माइनस पी, केवल इन दोनों को यूज़ किया। मैथ में कभी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती हैं, तो उसने आर स्क्वायर निकालने के लिए ही बेसिकली फर्स्ट एंड थर्ड दिए थे। उनको यूज़ करते हुए साइड में हमने क्या किया, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। प्रॉब्लम द एंड। नाउ वी आर ऑन एर्थ। कितना झंझट डाला है एर्थ में, कभी ए पी कभी जी पी, मतलब 3 टर्म इसने क्या कहा है, ए बी सी आर इन ए पी, 3 टर्म ए पी में दे दिए। बी सी डी आर इन जी पी, अगेन थर्ड टर्म जी पी में दे दिए। 1/c 1/d एंड 1/e आर इन ए पी, फिर ए पी में दे दिया। फिर बाद में 3 नंबर्स प्रूव कराता है कि ये प्रूव करो जी पी में। मतलब ए पी जी पी में हमें कंफ्यूज करके रख दिया है। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो पक्का प्रॉब्लम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, इमीडिएटली राइट डाउन 2b दिस इज इक्वल टू a प्लस सी। फर्स्ट इक्वेशन, बी सी डी आर इन जी पी, बी सी डी आर इन जी पी, you can write c square is equal to bd. Second equation, 1 upon c, 1 upon d and 1 upon e are in AP। इसका मतलब
2 टाइम्स ऑफ मिडिल, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास गिवन है उससे ये 3 इंफॉर्मेशन हमारी आ गई है निकल करके। पहली इंफॉर्मेशन है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, सेकेंड है c स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, एंड थर्ड है 2/d इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/e। ये 3 इंफॉर्मेशन हम अपनी ले आए हैं। प्रूफ करना है ए सी ई आर इन जी पी, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ही लाना है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ही लाना है, तो इसी से स्टार्ट करो ना। सी स्क्वायर लिखिए आप, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए डी की वैल्यू और यहाँ से बी सी, बी की वैल्यू। तो फ्रॉम फर्स्ट बी तो आ जाएगा ए प्लस सी ओवर 2, एंड फ्रॉम थर्ड डी कितना आएगा, डी आएगा अपना, यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये हो जाएगा e प्लस सी ओवर सी ई। तो d की वैल्यू है 2ce ओवर e प्लस सी। तो यहाँ लिख दीजिए d इज इक्वल टू 2ce अपॉन में e प्लस सी। देयरफॉर सेकेंड बिकम्स, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर में तो कोई चेंज नहीं, बी के जगह पे a प्लस सी ओवर 2 लिख दीजिए, और डी के लिए आप लिख दो 2ce अपॉन में e प्लस सी। ये हमने लिया क्यों सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि हमें प्रूव करना है ए सी ई आर इन जी पी, इसका मतलब मिडिल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर है, तो सी स्क्वायर ही लाना था। अब सॉल्व करो, ये तो भाई 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, इसको इधर दे दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर ई प्लस सी क्यूब, दिस इज इक्वल टू ए सी ई प्लस सी स्क्वायर ई। सी स्क्वायर ई से सी स्क्वायर ई कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया सी क्यू इज इक्वल टू ए सी ई, सी से भी डिवाइड कर दो तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए ई। सो यू कैन से कौन से नंबर्स, ए सी ई आर इन जी पी, ये पक्का जी पी में आ गए। तो बस इसने घुमा के रख रखा था, मुझे कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन जो जो इसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो हमने यूज़ कर दी, तो हमारा आंसर पक्का मिल गया है करेक्ट। तो वी आर एबल टू डू 8th क्वेश्चन। नाउ कम ऑन द 9th। ऐसा प्रॉब्लम जैसा 9th में यहाँ दिया है, AM में भी होता है, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन पावर n या n-1 लगा के दे देता है और आपसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ऐसे ही यहाँ इसने क्या बोला है आपसे, फाइंड n सच दैट a टू द पावर n प्लस 1 एंड प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n मे बी द GM ऑफ a एंड b। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक छोटी मोटी कैलकुलेशन है। GM ऑफ a एंड b, दिस इज इक्वल टू, इसने दिया हुआ है a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n b टू द पावर n। GM का मतलब आपको पता है AB होता है, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n b टू द पावर n। ये यहाँ से हटा कर के रूट दोनों नंबर्स पे लगा दो तो थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में 1 मान लो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर डालिए, तो ये आ जाएगा a टू द पावर n प्लस हाफ इंटू b टू द पावर हाफ प्लस a टू द पावर हाफ b टू द पावर n प्लस हाफ। प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती हैं b टू द पावर n प्लस 1। यहाँ से बड़ी पावर एक ही, एक तो ये है एक ये है, इनको एक साइड में ले लीजिए। a टू द पावर n प्लस हाफ माइनस a टू द पावर n प्लस 1, इधर इसको लिख दो b वाले टर्म को, माइनस a टू द पावर हाफ b टू द पावर n प्लस 1। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, a टू द पावर n प्लस हाफ, तो ये क्या बचेगा अगर ये आप कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ b टू द पावर हाफ लिखना हम भूल गए थे, तो यहाँ से ओनली b टू द पावर हाफ, यहाँ बच जाएगा a टू द पावर हाफ।
यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, b टू द पावर हाफ, ये रहा b टू द पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा b की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ, ये दोनों टर्म कैंसिल कर डालिए, तो यहाँ से a की पावर n प्लस हाफ, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। b की पावर n प्लस हाफ दिस इज इक्वल टू 1, ये a अपॉन b टू द पावर n प्लस हाफ दिस इज इक्वल टू, आप कितना लिख दो, ए बी होल पावर 0, कंपैरिजन कर दीजिए, तो n प्लस हाफ दिस इज़ 0, सो यू कैन हैव n इज इक्वल टू माइनस हाफ। अगर ये GM है a एंड b का, तो पक्का n की वैल्यू माइनस हाफ के बराबर होनी चाहिए। एक सिंपल कैलकुलेशन कर दी हमने, पहले लिखा GM ऑफ ए बी, GM की वैल्यू होती है रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b, रूट ए बी को लिखा a की पावर हाफ b की पावर हाफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a की हाईएस्ट पावर एक साइड में, b की हाईएस्ट पावर एक साइड में, उसके बाद छोटी मोटी कैलकुलेशन है उसको हमने सॉल्व किया। ये थोड़ा सा सही से नहीं दिख रहा था तो इसको हम ठीक से लिख देते हैं, a की पावर n प्लस हाफ इंटू b की पावर हाफ, थोड़ा सा वो पावर्स एक दूसरे से मैच हो रही थी। करेक्ट, 9th भी हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10th को। लास्ट प्रॉब्लम है आज के लिए, आज इतना ही करेंगे हम। 10 प्रॉब्लम एक दिन में अगर हो जाते हैं तो बहुत है। एक प्रॉब्लम करने में मिनिमम 5 मिनट तो हम ही को लगते हैं। आप अगर घर पर करेंगे तो एक प्रॉब्लम करने में आपको हो सकता है पहली बार में 7-8 मिनट लग जाए, तो 1 घंटे से ज़्यादा का काम हो जाता है आपके लिए। अगर आप 1 घंटा निकालते हैं घर पर तो बहुत अच्छा है। Question number 10. If the AM and GM between two positive numbers are in the ratio of m is to n, AM and GM दो पॉजिटिव नंबर के बीच में जो रेशियो है वो m is to n है, then prove that numbers are in the ratio of this. प्रूविंग का प्रॉब्लम है, हो जाना चाहिए, बड़े आराम से होता है। Let positive numbers are A and B. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे, इनका AM एंड GM, AM डिवाइडेड बाई GM दिस इज इक्वल टू m इज टू n, m अपॉन n। AM का मतलब A बाई B, A प्लस बी अपॉन टू GM रूट ऑफ AB। अभी तो हमने कुछ ऐसा किया था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टाइप का प्रॉब्लम। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ही लगा तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। A प्लस बी 6 को क्वेश्चन किया था मैंने, ऐसा ही था कुछ, डिवाइडेड बाई A प्लस बी माइनस 2 रूट ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू m प्लस n डिवाइडेड बाई m माइनस n। यहाँ क्या लिखेंगे, C&D रूल। ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा रूट A प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन में ये बनेगा रूट A माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। इधर से कुछ नहीं कैंसिल होगा, हम करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। रूट ले लीजिए दोनों साइड का, तो ये रूट A प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट A माइनस का रूट बी, इस पर भी रूट लग जाएगा m प्लस n और इस पर भी रूट लग जाएगा m माइनस n। अगेन अप्लाई कर दीजिए C&D रूल। तो C&D रूल अप्लाई करने पर अब आपके पास क्या रहेगा, मतलब यहाँ लिख दो अप्लाई C&D रूल, जगह है इसलिए लिख देते, नहीं तो ब्रैकेट में लिख देते C&D रूल। अप्लाई C&D रूल, तो ये हो जाएगा आपका रूट A प्लस रूट बी प्लस रूट A माइनस का रूट बी डिवाइडेड बाई रूट A प्लस रूट बी माइनस का रूट A प्लस रूट बी। इधर कोई चेंज नहीं होगा, रूट m प्लस n प्लस रूट m माइनस n डिवाइडेड बाई रूट m प्लस n माइनस रूट m माइनस n। देखिए b से b कैंसिल हो गया, a से a, 2 से 2 भी काट देंगे, 2 रूट A 2 रूट b, तो 2 भी कट करके ही लिख देते हैं, रूट A अपॉन रूट b दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ m प्लस n रूट ऑफ m माइनस n डिवाइडेड बाई रूट ऑफ m प्लस n रूट ऑफ m माइनस n। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये a अपॉन बी m प्लस n आएगा
प्लस m माइनस एन आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ हम m प्लस एन इंटू में m माइनस एन लिखेंगे अपॉन फर्स्ट टर्म m प्लस एन, सेकेंड टर्म m माइनस एन माइनस 2 रूट ऑफ ए बी m प्लस एन इंटू m माइनस एन। बस सिंप्लीफिकेशन है छोटा सा, अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो पक्का जो इसने आंसर दिया हुआ है वो मिल जाएगा। हमने भी आंसर छोड़ दिया है, केवल लास्ट में करेंगे ऐसे रफ। तो यहाँ से a अपॉन बी 2m, n से n तो कट जाएगा, 2 रूट ऑफ, इसको लिखेंगे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2m ही आएगा, 2 रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2 से 2 भी उड़ा दीजिए तो a अपॉन बी आ जाएगा m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करके देना था कि नंबर्स हमारे m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर में है। तो इस तरीके से हमने आज 10 प्रॉब्लम सॉल्व किए जिसमें GPAM और कुछ AP भी यूज़ थी। अब मेरे हिसाब से 10 प्रॉब्लम ही तकरीबन हम और कर लेते हैं मिसलेनियस टाइप के, तो फिर इस चैप्टर को हम ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि इस साल इन्होंने स्पेशल सीरीज़ को डिलीट कर दिया है। 2021 में स्पेशल सीरीज़ नहीं आएंगी, AP एंड GP पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो एक लास्ट लेक्चर और बाकी है GP पर, वो अगली बार देखते हैं।